अगर आप अभी भी फिज़िक्स में ज़ीरो हैं और आप चाहते हो कि भैया मैं फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग कर लूँ, अच्छे मार्क्स ले आऊँ, तो दिस इज़ द अल्टीमेट मोस्ट ऑनेस्ट एंड द मोस्ट रेलिवेंट वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष योर नीट फिजिक्स एजुकेटर। सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और सीवियर थ्रोट पेन की वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, बट आई गेस आप मैनेज कर लेंगे। तो अगर आपको फिजिक्स इंप्रूव करनी है, उसका पहला पॉइंट ये है, डू नॉट एम हाई। अब बच्चों 90 डेज में 150 मार्क्स कैसे ले आएँ, 180 मार्क्स कैसे ले आएँ? सच्चाई बता रहा हूँ, तुम 150 मार्क्स की उम्मीद करोगे, तुम 15 मार्क्स भी नहीं लेके आ पाओगे। हाई एम वाली ना वीडियोस देखो और अभी हाई एम का सोचो भी मत, वरना आप कहीं के नहीं रह जाओगे, आप बहुत कम मार्क्स लाओगे। बेटर है कम एम रखो, रेलिवेंट एम रखो, जैसे 100+। फिजिक्स में 100+ कैसे लाएं? मैं ये नहीं कह रहा कि 150 मार्क्स आ नहीं सकते, बट पहले से सोचो कि 150 मार्क्स लाने, पहले सोचो कि 180 में 180 लाने, आप कहीं के नहीं रहोगे। 100 मार्क्स लेके आने, उसके बाद देखी जाएगी। तो 100 मार्क्स पर पहले एम रखो। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्मार्टली काम करें। अपना फोकस बायो और केमिस्ट्री से आपको नहीं हटाना से फिजिक्स के चक्कर में। यहाँ पे स्मार्टली मूव ये रखना है कि अपने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने में इतना मत टाइम लगा दो कि जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था वो वीक हो जाए, वो अनरिवाइज रह जाए। ऐसा नहीं करना है। अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर पूरी पकड़ रखनी है, उसको रिवाइज करते रहना है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते रहना है। और जो अपना वीक पार्ट है उस पर बहुत टाइम नहीं दे देना है, थोड़ा टाइम देना है। जितना इंप्रूव हो पा रहा है उतना इंप्रूव करिएगा। थर्ड पॉइंट और मेरा फेवरेट पॉइंट, सब मेरे को ये 4 चैप्टर्स बता दो, ये 4 चैप्टर्स पढ़ के हम बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे फिजिक्स के। ऐसा नहीं होने वाला। सिंपल है, आप फिजिक्स से जितने चैप्टर्स की लिस्ट है वो लिस्ट उठाओ। जो चैप्टर आपको समझ में आता है, जो चैप्टर आपको लगता है इस चैप्टर क्वेश्चंस बन पाते हैं, उस चैप्टर करने लग जाओ। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट कि भैया ये चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं, भले आता नहीं है बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो, करने लग जा रहे हो, उसमें बैठ के 4-5 दिन लगाए पड़े, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे। अरे तुमको जो चैप्टर समझ में आता है, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट हर चैप्टर से सवाल तो आता ही है ना। जो चैप्टर समझ में आता है वो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो। कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, कौन सा कम इंपॉर्टेंस रखता है, वो बात की बात है। पहला है आपको अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। वॉट एवर चैप्टर यू फील लाइक स्टडी। और फिजिक्स में आईक्यू और नॉलेज से ज़्यादा एक्चुअली कॉन्फिडेंस चलता है। जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि न्यूमेरिकल बन पाएगा, तो इवन इफ आपको उसका सोल्यूशन आता है, आपको उस फॉर्मुलेस ही पता है, फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों 90 डेज में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। कि फिजिक्स में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि मैं फिजिक्स में अच्छा इंप्रूव कर पाऊंगी, वो तभी आएगा जो चैप्टर तुमको समझ में आता है उसमें मास्टर बन जाओ। फोर्थ पॉइंट, किसी भी चैप्टर को सरफेस लेवल मत पढ़ना, कहीं के नहीं रहोगे। कहने को 10 चैप्टर सरफेस लेवल में पढ़ लोगे और 10 चैप्टर में से एक चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बेहतर है जो चैप्टर को समझ में आता है, जो चैप्टर आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसको मास्टरी करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने चैप्टर या तो आप उसके नोट्स पढ़ लो या फिर आप उसका वन शॉट देख लो। लॉन्ग वन शॉट देखो और हो सके तो मल्टीपल वन शॉट देख लो। एक वन शॉट देख लिया, टीचर समझ लिया, एक वन शॉट और देख लो, किसी और अच्छे टीचर से देख लो, ताकि वो भी नए कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, वो भी नए कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। ऐसा नहीं हो कॉन्सेप्ट जंबल अप नहीं हो जाएंगे, इतना कोई आप पीएचडी नहीं कर रहे हो कि जंबल हो जाएंगे। 2 टीचर से या मल्टीपल टीचर से भी आप सेम लेक्चर देख सकते हो, ताकि वो चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाए। फिफ्थ पॉइंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे रेलेवेंट सोर्स, सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है? पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। जो पास्ट 35 ईयर्स के पीवाईक्यूज, ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स आती है, पीडीएफ अवेलेबल है, वो आप सॉल्व करें, उसको अच्छे से समझे, सारे कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे समझे। बहुत क्वेश्चंस, बहुत कॉन्सेप्ट्स एज इट इज रिपीट होंगे और आपकी फिजिक्स को बहुत इंप्रूव करवाएंगे। नेक्स्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स कर लेना। हर चैप्टर में करीब 9-10 एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चंस उठ के आते ही आते हैं हर साल। पिछले 5 साल का डेटा यही कहता है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सॉल्व करिए। डरिए मत, इसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी नेट पे हैं, बट अगर आपने एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व कर लिया और पीवाईक्यूज को पूरा सॉल्व कर लिया, फिजिक्स तो इंप्रूव होगी और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको अभी नेट के पेपर में भी दिखेंगे। तो इन 2 मटेरियल्स को बार बार सॉल्व करिए, हो सके तो 2 बार सॉल्व कर दीजिए और आप देखिएगा 90 डेज में फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन की। मैं आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ, जो 1 हफ्ते पहले आ जानी चाहिए थी, बट मेरा इतना तबीयत खराब थी, मैं लेके नहीं आ पाया, उसके लिए वेरी सॉरी। 1 फरवरी से 5 दिन की मॉक टेस्ट सीरीज आपके पास आ रही होगी इसी यूट्यूब चैनल नीट एक्सप्रेस पे। इसमें हम फुल लेंथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर सर हमने तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया, हमको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ। एक बार 5 मॉक टेस्ट सीरीज लेके देखिए। मैं ऐसा नहीं बस क्वेश्चन कराऊंगा, सोल्यूशन बताऊंगा, क्वेश्चन करा के आंसर बताऊंगा, चला जाऊंगा। क्वेश्चन करा के डिटेल में हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दूंगा। तो आप 5 दिन में जब मॉक टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं कि भैया मैंने 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करके देखो तो कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसका एवरेज लीजिए, 5 मॉक टेस्ट दीजिए, मेरे साथ लाइव दीजिए, फिर उसका एवरेज लीजिए कि एवरेज कितने मार्क्स बन रहे हैं। फिर मैं ये सीरीज फिर से लॉन्च करूँगा, 2 हफ्ते बाद फिर से लॉन्च करूँगा, उसके बाद फिर से 5 दिन की मॉक टेस्ट सीरीज आएगी, फिर से एवरेज निकालिए और आप देखोगे आपका जो एवरेज स्कोर होगा वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में बार बार ये 5 दिन की मॉक टेस्ट सीरीज लेते आऊँगा।
पहली टेस्ट सीरीज सबसे खतरनाक लगेगी, सबसे कम मार्क्स आएंगे, बट कोई बात नहीं, आपको सीखने को मिलेगा। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, तो इस 5 दिन के मॉक टेस्ट सीरीज से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे इस मॉक टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चंस नीट में आते हैं। मैं प्रूफ भी अटैच कर दूंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जब ये मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही होंगे, बट साथ ही साथ बहुत सारे नीट 2023 के क्वेश्चंस भी आप फ्री में सॉल्व कर लोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनअकैडमी के जितने भी नीट के सब्सक्रिप्शन हैं उसमें आप अप टू 30% ऑफ पा सकते हैं, बट ये ऑफर सिर्फ 31 जनवरी तक का ही वैलिड है। और आप हमारा कोड लगा सकते हैं क्वालिटी स्पीक्स 10, दैट इज QS10, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। इस कोड से, हमारे कोड क्वालिटी स्पीक्स 10 दैट इज QS10 से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और रिपब्लिक डे स्पेशल पे हमारा जो क्रैश कोर्स था, जो 4999 का था, उस पर भी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा अगर आप हमारा कोड क्वालिटी स्पीक्स दैट इज QS10 लगाते हैं। तो जो 4999 का बैच मिला था वो आपको 3999 में मिल जाएगा। तो इस शानदार बैच में एनरोल कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है। मल्टीपल टीचर्स हैं, मल्टीपल एफर्ट्स हैं, बहुत हेल्प करेगा आपको नीट की जर्नी में। एंड लास्टली हमारी NCERT टेस्ट सीरीज जो अनअकैडमी की हर साल लोग खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पाते हैं। आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन कोड सेम है, क्योंकि इसी कोड से आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हमारा कोड याद रखिएगा QS10। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।